हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुश ही रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबकी यही तमन्ना होती है कि हम हमेशा खुश रहें। हम सारे काम करते ही इसीलिए हैं कि हमको हैप्पीनेस मिले। हम ना हर वक्त बिजी भी इसलिए रहना चाहते हैं कि हम खुश रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो 3 मैजिक चीजें बताऊंगी जिससे कि आप ना अपने आप को पूर्ण रूप से चेंज कर लोगे, अगर आप वो 3 चीजों को अपने ऊपर लागू करोगे तो आप देखिएगा ना कि आप किस तरीके से अपने आप को चेंज कर लेते हो। क्योंकि दोस्तों, बदलाव ही जिंदगी है। अगर आप पुरानी जिंदगी में जी रहे हो तो ये नहीं कि आप जीवन जी ही नहीं रहे हो। अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो तो इट मीन्स आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। आप अपनी जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ आप जीवन को काट रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि वो पहला पॉइंट कौन सा। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कंफर्ट जोन को तोड़ना। दोस्तों, हर किसी का ना एक कंफर्ट जोन जरूर से होता है, यानी कि सभी ने अपने अपने कंफर्ट जोन बना रखे हैं। किसी ने बना रखा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी ने बना रखा है कि हमको नेगेटिविटी में रहना है, और किसी ने बना रखा है कि हमको कम बात करनी है, या फिर हमको इसी तरीके से शाय रहना है, या फिर हमको ऐसा बन के रहना है कि लोग हमको समझ ना पाए। हर तरीके के अपने अपने कंफर्ट जोन होते हैं। अपना अपना एक एरिया होता है जहां पर वो महफूज रहता है, जहां पर वो उसे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना अपना कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर आओ। जी हाँ, आपका जो भी कंफर्ट जोन है, जिसमें भी आप रह रहे हो, जो भी आपको मतलब लग रहा है कि हम यहाँ पे सुकून से रह रहे हैं या फिर यहाँ पे हम पूर्ण रूप से सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में, हमने कुछ करना है, तो अपने ना उस पिंजड़े को हमको तोड़ना ही होगा। बिना तोड़े हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमें अपनी नींद से जागना ही होगा। तो सबसे पहला काम है कि आप वो जो आपने सुरक्षित घेरा अपने आसपास बना रखा है, उसको आप तोड़िए और आगे बढ़िए। फिर आप देखिएगा, मुश्किलें तो आएंगी दोस्तों। जब हम अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकलते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी आएंगी ना। जब हम लोग देखो घर में रहते हैं, ठीक है, हम घर में रह रही हैं, और अगर हम कहीं मार्केट जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं या पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप कुछ भी समझ सकती हैं, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं या फिर मार शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर घूमने जा रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि घर हमारे लिए एक सुरक्षित जोन है, लेकिन वहां पे हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि जो हमारा सुरक्षित एरिया है वहां से हमको बाहर आना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए जगह बनानी है, और बस। फिर क्या है दोस्तों, देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी ना। जहां पे भी आप अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करोगे वहां प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उस कंफर्ट जोन को तोड़िए, बाहर आइए और देखिए पूरा पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है। प्रॉब्लम्स से मत डरिए। प्रॉब्लम्स आप फेस करना सीखेंगे तो इट मीन्स आप जीना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं हमारा दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव माइंड रखना अपना। हमेशा अपने माइंड को ना पॉजिटिव बना के रखो। हमेशा सोच के चलो कि अच्छा होगा। ये कभी मत सोचो कि हमारे साथ में बुरा होगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि सरस्वती माँ एक बार से ना हमारी जुबान पे जरूर से बैठती है। तो किसी लिए उल्टा बोलना। ये हमें जुबान दी है अच्छा बोलने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, कान दिए हैं अच्छी वाणी सुनने के लिए। तो हम क्यों गलत सुने, क्यों गलत कहें, है ना। तो पॉजिटिव माइंड रखो अपना, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आते भी हैं तो उसको हटाओ। उसको बोल बोल के हटाओ कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम उस तरीके के व्यक्ति हो ही नहीं, तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो। अपने आप से कहो। दोस्तों, सबसे पहले ना हमको अपने आप से ही प्यार करना पड़ेगा, और ये आपको कोई बतलाएगा नहीं कि आप ऐसे रहो वैसे रहो। ये हमें ना खुद से ही सीखना होगा, है ना। और अभी तो देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग वीडियोस से बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे मैं कहीं से सीखती हूँ, आप मेरे से सीख रहे हो, है ना। तो दोस्तों, कोई ना कोई किसी ना किसी से सीख ही रहा है।
और सीखना कुछ भी गलत काम नहीं है। हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बुजुर्गों से सीखने को मिलता है, हमें पशु पक्षियों से सीखने को मिलता है, हमें वातावरण से सीखने को मिलता है, हमें हर एक चीज से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जिंदगी है, यहाँ पे अगर आप नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगी। सीखो लेकिन पॉजिटिव माइंड के साथ में। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव बना के रखो। बस ये कहो कि जो होगा अच्छा होगा, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। और बस अपने आप से ना यही बोलते रहो कि गलती होगी तो प्रभु मुझे सही राह दिखाना। क्योंकि देखिए हमें कनेक्ट होना है प्रभु के साथ में, भगवान के साथ में, और किसी के साथ में नहीं। तो आप लोगों से इंटरेक्शन जब भी कर पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा, और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, और जब आपका पॉजिटिव माइंड होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ। तो दोस्तों आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बातों को कि पॉजिटिव माइंड बना के रखिए और इनके मैजिकल जादू अपने जीवन में जरूर से देखिएगा। हम लोग ना पॉजिटिव माइंड के साथ में ना बहुत सारे काम कर लेते हैं, और वहीं पे आप एक निगेटिव वर्ड बोल के देखो ना, आप वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। आपने एक बार सोच लिया ना कि हाय ये तो स्कूटी में से चलेगी ही नहीं, ये गाड़ी में से चलेगी नहीं, ना तो आप ड्राइव कर पाओगे, ना आप एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जा पाओगे। अगर आप ये बोलोगे ना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ कर सकता हूँ, मुझसे होगा। मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आई कैन डू इट ना बहुत मैजिकल लाइन है, बहुत मैजिकल वर्ड है, इसमें बहुत पावर होती है। जब भी आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये लाइन बोलिए, खुद से बोलिए, बोलते ही रहिए जब तक आप वो काम कर नहीं कर लेते। फिर देखना जादू जादू हो जाएगा एकदम से, और आप उस काम को कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थर्ड नंबर पे कि वो क्या है। दोस्तों हमारा थर्ड नंबर है खुद को प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को पहचानो। हमें दोस्तों हमें ना बड़ी जल्दी मची होती है कि फलाने को पहचानने की, उसको जानने की, और हमें ना हम ये चीज भूल जाते हैं कि सबसे पहले तो हमें खुद को पहचानना है, हमें खुद को जानना है कि हम क्या चीज है। हम अपने आप को पहचानते ही नहीं है और दूसरों को हम लोग पहचानने चलते हैं। बताओ कोई बात है? अपने आप पर समय व्यतीत करो ना, अपने आप को जानो, अपनी कमियों को पहचानो, कि फिर देखो क्या चेंजेस होते हैं हमारी जिंदगी में। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितना ज्ञान होता है, और हम हमेशा अनभिज्ञ बने रहते हैं। हम हमेशा ना बस ऐसे भोले बन के रहते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में। जबकि हमारे पास ना बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी को नहीं पता होती। तो सबसे पहले आप खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को रेस्पेक्ट दो। ये खुद बढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि केवल अपने अपने बारे में सोचना। कोई मतलब आपसे हेल्प भी मांग रहा है या कुछ कोई पूछ भी रहा है तो उसको नहीं बताना। सेल्फिश होने का मतलब ये है कि अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हुए काम करो। सबसे पहले आपका आत्मसम्मान होना चाहिए, आपका खुद की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जब आप कोई काम करो तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या मेरी इमेज ठीक रहेगी। यानी कि इमेज का मतलब है कि क्या मेरे व्यक्तित्व पर इस चीज का असर तो नहीं पड़ेगा। आपको सब सोच समझ के चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए मेरा मानना यह है कि इमेज फर्स्ट होती है। ठीक है, अगर आपकी इमेज अच्छी होगी, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, तो लोग आपके नजदीक आएंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तभी होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा, आप पॉजिटिव होंगे, जब आपने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा होगा, और जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, तभी सब चीजें होंगी। वरना कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे अपने घर में बंद होके रहिए, कोई आपसे नहीं बोलने वाला कि भैया घर से बाहर निकलो। आप रोते रहो, कोई नहीं बोलने वाला कि आप चुप हो जाओ। आप कहते रहो कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, लेकिन आप कोई काम ही ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जिंदगी में एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को दर्जा वो देना पड़ेगा जो आप चाहते हो, है ना। जब आपने किसी चीज के लिए बोल दिया नहीं तो इट मीन्स नहीं। अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं आपकी हेल्प करूंगा, यानी कि आपके शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। आपने अगर किसी को प्रॉमिस किया है तो आप उसको पूरा कीजिए। हर बात का मतलब जो भी बात करनी है अप टू
एक दो लाइन में बोल के खत्म कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि उनसे एक चीज पूछने जाओ या कुछ बोलो तो बड़ा लंबा खींच के उस चीज को समझाते हैं या बोलते हैं। आप उतने ही आप कम समय में किसी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करो। तो ये चीजें ना अपने अंदर आप लेकर आओ, है ना। ये चीजें जब भी आएंगी जब आप अपने घेरे से बाहर निकलेंगे, जब आप अपने आप को पहचानोगे, तब आप देखोगे कि दुनिया वाकई बहुत बड़ी है और आपके अंदर वो सब क्वालिटियां जो आप चाहते हो कि आपने कभी दूसरे में देखी होंगी कि नहीं ये इतना अच्छा बोल लेती है, मैं क्यों नहीं बोल पाती, इसको लोग इतना पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते। तो दोस्तों उसने मेहनत की है, उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है, उसने अपने पे विश्वास किया है। आप अपने पे विश्वास करके चलो कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, है ना। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, मैं हमेशा ही अपने बच्चों से बोलती हूँ कि आप बेटा ये चीज ना कर सकते हो और आप करोगे। तो बड़ा कॉन्फिडेंट आता है, अब खुद के अंदर भी आता है, मतलब बच्चों के अंदर आता है कि हाँ भाई मम्मी बोल रही है ना तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो वही चीज आप दूसरों को बोल सकते हैं ना कि भाई आप ये चीज कर सकते हो, कर सकते हो, तो देखना वो बंदा सामने वाला करेगा। तो ये चीज आप अपने लिए क्यों नहीं बोल सकती, अपने लिए बोल सकते हो ना। बहुत सारे डेली रूटीन के काम ऐसे होते हैं जहां पर लगता है कि हमें भी ना ताकत की जरूरत है, हमें भी पुश करने की जरूरत है, और कोई हमारे पास ऐसा होता नहीं है कि कोई हमें पीछे से धक्का दे या कोई हमें पुश करे या कोई हमें समझाए। तो हमें खुद को समझाना होगा, हमें खुद को ना धक्का मारना होगा कि चल आगे की तरफ बढ़ बढ़, तेरा जो आगे का रास्ता तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। तो अपने आप को ना धक्का दीजिए, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समझिए और जो चुनौतीपूर्ण रास्ते होते हैं उन पर चल दीजिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप कठिनाई वाले रास्ते पे चलो। यही तो जिंदगी है। कब तक हम लोग यही सोचेंगे कि सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। दोस्तों सुरक्षित यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमको ना आग के दरिया को पार करना ही पड़ता है। और वो जो स्ट्रगल होता है ना सभी का अलग अलग तरीके से होता है। कोई पैसे से स्ट्रगल करता है, कोई अपनी मेहनत से करता है, कोई कई तरीकों से करता है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में पैसे नहीं थे तो हमारे पेरेंट्स ने इस तरीके से किया, हमने इस उस माहौल में इस तरीके से हमने स्टडी करी। तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लोग स्ट्रगल करते हैं, है ना। लेकिन करते हैं तभी वो मंजिल तक पहुंचते हैं। अभी हम लोग अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो स्ट्रगल सिर्फ हमें ही पता है कि हम किस तरीके से अपनी इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज क्लियर होती है कि मंजिल सबको पता होता है कि पहुंचना कहाँ है। तो वो चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको पहुंचना कहाँ है ना। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए खुद से प्यार करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये 3 जादुई बातें याद रहेंगी और आप इन चीजों को अपने ऊपर लागू करोगे और अपनी जिंदगी बदलोगे जैसे कि मैं बदल रही हूँ। बहुत ज्यादा इन चीजों को जब मैं सोचती हूँ, अपनाती हूँ, अपना ही रही हूँ और अपना के ही इन चीजों को जो है मैं आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों मैं कभी नहीं बोलने वाली लड़की, मैं कभी नहीं बोलती थी, नहीं बोल पाती थी अपनी बातों को किसी के सामने। मैं बहुत ज्यादा शाई थी, मैं दबी दबी सी रहती थी। मतलब कि ना ऐसा लगता था कि हाय राम, मैं इस बात को बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे, हाय राम मैं ऐसे चलूंगी तो लोग क्या कहेंगे, हाय राम मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैंने बहुत कुछ अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है, मैं उस चीज से बाहर आई हूँ। अभी मुझे जो चीज करनी है तो करनी है, ये चीज मैंने अपने अंदर चेंज किया है। तो आपको बदलना पड़ेगा दोस्तों। जब मैं बदल सकती हूँ, मैं बोलना सीख सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप भी सीख सकते हो। और मुझे तो उस समय कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं था, मैं खुद से मोटिवेट हुई हूँ। तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, सोशल मीडिया है दोस्तों मोटिवेट करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके ना जरूर बताइएगा मेरे को कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। दोस्तों मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहुत सिंपल हाउस वाइफ हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बस अपनी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स वगैरह। मैं अपने घर में बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, अभी भी करती हूँ, और उसमें से टाइम निकाल के अभी भी वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है अपने दिल की बात कहकर, बहुत ज्यादा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।